घर का गुजारा बहुत मुश्किल से करते थे। उनका एक लड़का भी था। उसका पति बहुत मेहनती था। वह दिन भर ऑटो चलाता, फिर रात को फिर ऑटो चलाता और पूरा दिन ऐसी काम में निकल जाता था। वह ऐसे ही पूरा दिन ऑटो चलाता था और कुछ पैसे करके सीधा अपने घर की ओर चल पड़ता था। उसका ऐसा ही करना था। वह अपने घर के बाहर ऑटो खड़ा करता और अपनी बीवी बच्चों के साथ घर में बैठकर खूब हंसी मजाक करके खाना खाता। उसकी बीवी खाना बनाती और वह दोनों आराम से बैठकर खाना खाते। ऐसे ही एक रात ऑटो वाले को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। आधी रात को वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे घर जाना था, इसलिए वह ऑटो बहुत तेज़ चल रहा था। उसके सामने एकदम से एक बूढ़ी महिला आ जाती है और उसके ऑटो से टकरा जाती है, लेकिन वो ऑटो वाला अपना ऑटो रोकता नहीं है। अपना ऑटो भगाए चला जाता है और वह औरत चिल्लाते हुए मर जाती है। वह पूरे तरीके से घबरा जाता है और अपने घर के अंदर जाने लगता है और घर के अंदर जाकर अपनी बीवी के पास जाकर डरा हुआ रहने लगता है और डरते हुए अपनी बीवी से बोलता है, अरे भगवान, तुम्हें नहीं पता, रात बहुत हो रही थी और मैं बहुत जल्दी में था। जल्दी जल्दी में मुझे पता नहीं चला कि मेरे ऑटो के आगे कौन आ गया और एक बूढ़ी औरत मुझे डूब गई और मैंने उसे वहीं मारता हुआ छोड़ दिया। अब मैं उसे उतार की भी नहीं देखा। मुझे लगता है वह मर गई होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? कम से कम उसको उतर कर देख तो ली थी कि जिंदा है कि मर गई। तुम भी जंगल में उसे जानवरों के पास ऐसी छोड़ आए। अब क्या पता वह जिंदा होती और तुम उसे ऐसी मरता हुआ छोड़कर आ गए। अब भगवान जाने, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। अब जो हो गया अब हो गया। अब मैं उसे रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा और कोई कितने भी पैसे देगा, मैं उसे रास्ते पर कभी नहीं गुजरूंगा और मैं वहां से काम ही छोड़ दूंगा। अपना ऑटो भी नहीं निकलेगा। वह एक भूतनी में बदल जाती है और इधर उधर जंगल में तेजी से भटकने लगती है और वह एक औरत का रूप बदल लेती है और बोलती है, उसे इंसान ने मुझे रिक्शा कुचल दिया और मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया। मुझे कसम है, अगर जो भी इस रास्ते पर निकलेगा वह कभी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उसे मार दूंगी। वह एकदम अपने जादू से उसे रिक्शा को बुला लेती है और उसे रिक्शा में बैठकर निकल जाती है कुछ लोगों की तलाश में। पूरी रात ऑटो चलती रहती है कि उसे कोई दिखे और वह उसे मार दे, लेकिन उसे बहुत देर तक कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वह चलती रहती है। कुछ देर चलाने के बाद उसे आगे खड़ा हुआ एक आदमी दिखता है। वह ऑटो रोक देती है। वह आदमी उसे ऑटो के अंदर आकर बैठ जाता है और बोलता है, चलो, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि अब वह कुछ ही देर में करने वाला है। आदमी का घर इस जंगल के रास्ते से होता हुआ गुजरता था। वो चुड़ैल उसे उसी रास्ते पर ले जाती है। वह चुड़ैल उसे आदमी से बोलता है, नीचे उतरो, ऑटो खराब हो चुका है, मुझे देखना है ऑटो में क्या हो गया है। आदमी उतर जाता है और आदमी जैसे ही पीछे को मुड़कर देखा है, रिक्शा गायब हो जाता है और वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है और वह चुड़ैल उसके पास आकर चाकू घुसने लगती है और मार देती है। जब भी ऑटो वाले को एक पैसेंजर मिलता है और बोलता है, मुझे जंगल के रास्ते ले चलो, मुझे जल्दी जाना है और पैसे भी थोड़े ज़्यादा दे दूंगा, बस तुम ऑटो निकालो और मुझे छोड़कर आ जाओ, मेरा काम है, मुझे जल्दी से बाहर जाना है, चलो अब। नहीं भैया, हम उसे रास्ते पर नहीं जाते। आपको जाना है तो आप किसी और ऑटो वाले को देख लो। मैं उसे रास्ते पर नहीं जाता और वैसे भी मुझे घर आज जल्दी जाना था, मैं घर ही जा रहा था। आप किसी और होटल वाले को देख लो तो अच्छा होगा। चलो मैं चलता हूँ। देखो भाई, कितने दिन ले लेना, बस मुझे छोड़ दो। मुझे अर्जेंट काम है और पैसे जो तुम बोलो, बस मुझे छोड़कर आ जाओ। वैसे जब इतना बोल ही रहा है तो इसे छोड़कर ही आ जाता हूँ। थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा ज्यादा कमा लूंगा। आज घर पर भी अच्छे खासे पैसे दे दूंगा और थोड़े अपने पास रख लूंगा। चलो इसे हाँ कर देता हूँ। चलो भैया, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन पैसे मुझे हाथों हाथ ही चाहिए और पहले ही बता रहा हूं, मैं छोड़कर आ जाऊंगा। कोई रुकने का तो हो नहीं। चलो अब बैठो, चलते हैं। वह रिक्शा करता है और लेकर निकल जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। उसी जगह पर वह रिक्शा ले ही चला जाता है और पीछे मुड़कर नहीं देखा, और जब जंगल आ जाता है तो ऑटो खुद रुक जाता है। वह बेचारा रिक्शा वाला बार बार अपना रिक्शा चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका रिक्शा उस जंगल में चालू नहीं हो रहा था। वह समझ गया था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है, इसलिए वह रिक्शा वाला डर रहा था। अरे भाई साहब, आपने इतनी रात को यहाँ पर रिक्शा क्यों रोक दी? आपको पता नहीं है यह जंगली इलाका है, यहाँ पर खूंखार जानवर भी हो सकते हैं। अरे भैया जी, मैं रिक्शा बंद नहीं किया है, ये अपने आप बंद हो गया है
और ये चालू भी नहीं हो रहा है। आपके सामने मैं चालू करने की कितनी कोशिश करी, लेकिन ये चालू नहीं हो रहा। मुझे लगता है कोई साया है यहाँ पर जो हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हा 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 हा, क्या मजाक कर रहे हो भाई? मुझे हंसी दिला रहे हो? तुम इतने बड़े होकर भी ऐसी अंधविश्वासी चीजों पर विश्वास कर रहे हो? मैं इन चीजों को नहीं मानता। आपकी रिक्शा में ही कोई खराबी है। मेरी बात मानो तो डरो मत। पहले किसी रिक्शा वाले को बुला कर लो जो तुम्हारी रिक्शा को ठीक कर दे। फिर उसे रिक्शा वाले का रिक्शा गायब हो जाता है। वह आदमी इस चीज को देखकर चौंक जाता है और कहता है, देखा देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई साया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो मेरा रिक्शा कैसे गायब हो गया। अभी तुम्हारे सामने यही खड़ा था ना। अब बताओ क्या हुआ ये सब। फिर वह चुड़ैल उन दोनों के सामने उड़ती हुई उन दोनों के सामने आ जाती है। फिर वह आदमी कहता है, अरे भैया, तुम तो सही कह रहे थे। यहाँ पर तो सच में किसी का साया है। यह चुड़ैल कौन है? मैं इस रास्ते से जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी इसे नहीं देखा। मैं वही बुढ़िया हूं जिसे तूने उसे दिन रिक्शा से कुचल के मार दिया था। मैं तेरे रिक्शा के सामने आई, तूने मुझे मार दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उसे औरत का क्या हुआ होगा। अब मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। अरे अम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत घबरा गया था उसे दिन जब मैं तुम्हें ठोका, क्योंकि यह मेरे साथ पहली बार हुआ था और मैं किसी बेकसूर को नहीं मारना चाहता था। मुझे लगा तुम ठीक हो, इसलिए मैं ऑटो चालू करके भगाया चला गया। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर तू मुझे एक भी बार देखने आ जाता और तू थोड़ा सोचता मेरे बारे में तो मैं तुझे छोड़ देती, लेकिन तूने तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं दिखाई। अब तू नहीं बचेगा। मैं तुझे मार दूंगी और मैं फिर मुक्त हो जाऊंगी। फिर वह चुड़ैल आगे बढ़ती है और उसे रिक्शा वाले को मार देती है। देखो, जो हुआ गलती से हुआ। उसने गलती करी थी, उसके साथ ऐसा ही हुआ। तुमने उसे मार दिया, लेकिन वह दिल से बड़ा आदमी नहीं था। मैं उसके साथ इतनी दूर जा रहा था। उसने कभी भी ऐसी बात नहीं की जो मेरे दिल को लगी हो, पर तुमने उसे मार दिया। अब तुम्हारा बदला पूरा हो गया। अब तुम मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। चुड़ैल कुछ देर सोचकर वहां खड़ी रहती है और फिर वहां से चली जाती है। उसे समझ आ गया था कि उसका बदला अब पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हम ऐसे ही वीडियो और लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।